जय हिंद दोस्तों, मैं संजय महाजन आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो कि फाइनल सिलेक्शन हो चुका है बच्चों का, कुछ एमपी पुलिस, कुछ यूपी पुलिस। तो आज कुछ बच्चे हमसे मिलने आए हैं, जो कि राजेश हमारे साथ खड़ा है, इसका यूपी पुलिस में हुआ है, और राकेश है, इसका एमपी पुलिस में हुआ है, और नितेश है, इसका भी एमपी पुलिस में हुआ है। दोस्तों, इवेंट्स थे गोला फेंक, अपना लॉन्ग जंप और रनिंग। तो इनमें हमारी ट्रेनिंग किस प्रकार की रही और इन लोगों को ग्राउंड पर किस प्रकार का अनुभव रहा, कैसे ये सीखे, किस प्रकार से इन्होंने नंबर लिए, 100 में से कितने नंबर लिए, और आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, इन्हीं से हम जानते हैं कि इन लोगों का अनुभव ग्राउंड पर कैसा रहा। हाँ राजेश, क्या बोलना चाहोगे आप? जैन सर, ये ऐसा कहना चाहूँगा कि आप शुरू में जब मैं आया था ग्राउंड, तो ग्राउंड आया तो मेरे को 3-4 राउंड लगाने में बहुत थक रहा था मैं। अच्छा। और मतलब हाँफ आ जाती थी। तो आपने बोला कि मतलब नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। और उसके बाद में आपने बोला कि खाने पीने के पर भी अच्छे, डाइट पे भी अच्छा फोकस करो। जैसे खाने में केला, चना, जैसे मूंग वगैरह आपने ये बोला, बादाम वगैरह भिगा के खाने के लिए। उससे क्या है कि मतलब फेफड़ों में अच्छे सांस बनने शुरू हो गई। और आपकी इतनी मेहनत थी कि सर, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। पहले एमपी पुलिस का भी था मेरा फिजिकल, हालांकि मेरिट में आउट हो गया मुझसे, मतलब पेपर रिटर्न में नंबर कम हो गए थे। तो ये है कि शुरू में तैयारी करना शुरू किए। तो पहले तो लग रहा था कि 100 नंबर है एमपी पुलिस के फिजिकल में, कैसे होगा ये। मतलब तैयारी करना शुरू किया तो अंदर से डर लग रहा था कि गोला भी 28 फीट फेंकना है, जंप भी 18 फीट से प्लस थी। तो धीरे धीरे ऐसे रनिंग का था, ऐसे ही रनिंग के भी कम में करना था। तो आपने एमपी पुलिस का भी अच्छा फिजिकल हुआ था मेरा, उसमें हालांकि मेरिट में बाहर हो गया मैं। लेकिन यूपी पुलिस में फिर से वही था, 12 राउंड दौड़ना है। तो आपने बोला कि मैं दौड़ाऊंगा तेरे को, नहीं दौड़ेगा। पहले 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड डेली का प्रैक्टिस, पहले दौड़ता रहे तू जब तक आखिरी तक। आपने जूते भी फड़वा दिए सर, 3-4 जोड़ी तो जूते खराब हो गए सर, कि दौड़ जितना मतलब दौड़ना राजेश, आपके कहने का मतलब ये है कि इतना हार्ड फिजिकल था कि 100 में से 100 नंबर लेना, और नंबरों का फिजिकल पहले होता है क्वालिफाई करना, पर आप क्या था, नंबरों का फिजिकल था, जिसमें से 28 फीट गोला फेंकना, जो कि बहुत मतलब डिफिकल्ट था, है ना। फिर 18 फीट जंप, और उसके बावजूद फिर 2 मिनट 4 सेकंड की रनिंग। मतलब दोस्तों, बहुत हार्ड फिजिकल था। उसके बावजूद बच्चों का ये कहना है कि इतना हार्ड फिजिकल होने के बावजूद भी जी सर, इजी हो गया वो हमारे लिए। इजी हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब डर नहीं था एकदम। जैसे पहले भोकाल टाइप था कि 100 नंबर ना लाना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो फिजिकल भी अच्छा हुआ। और यूपी प्लस के फिजिकल में तो 25 मिनट का समय था, तो 21 मिनट में ही पूरा कर दिया मैंने। मतलब 4 मिनट और बचा लिए। वो ऐसा है कि आपने बोला कि बस लास्ट तक दौड़ते रहना है, मतलब रुकना नहीं है बीच में ग्राउंड पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, ये सच्चाई है जो कि बच्चे खुद मन से बोलते हैं कि किस प्रकार से डर लग रहा था कि कैसे होगा फिजिकल। पर जब शुरुआत की तो इतना अच्छा दौड़ रहा कि बंदे ने 4 मिनट ऐसे ही बचा लिए। 12 राउंड वहाँ पे भी दौड़ लिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं लगा कि 28 फीट गोला फेंकना है, 18 फीट जंप करना है, या 2 मिनट 4 सेकंड में निकालना है। तो 2 मिनट 4 सेकंड में तो बहुत कम बच्चे, पर 2:10 तक बहुत सारे बच्चे लाए हम। 2:12, 15 ऐसा चलते रहा। हाँ राकेश, आप क्या बोलना चाहोगे? जो नए बच्चे आएंगे ग्राउंड पर विजिट करेंगे, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब यहाँ पे आया था तो पूरा जीरो था, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, रनिंग कैसे, मतलब कुछ भी पता नहीं था मुझे। और मेरे रिटर्न में थोड़े कम नंबर थे, तो मैंने आपको बताया था कि सर ऐसा ऐसा है, तो मुझे फिजिकल में अच्छा करना पड़ेगा अगर नंबर ज़्यादा करना हो तो मैंने तब से, जब उस समय ये ग्राउंड भी नहीं बना था, अपने फिर ये क्रेज़ था कि ग्राउंड लॉन्ग जंप का, गोले का, सबका किया, तो इतना बहुत प्रॉफिट मिला कि फिजिकल की वजह से मेरा मेरिट में नाम आया। क्या बात है। उधर मेरा कम था रिटर्न में। और वैसे भी राकेश बहुत शर्मिला है दोस्तों, देख रहे हैं आप। और एक्चुअली बंदा जब आया था तब बिल्कुल जीरो लग रहा था। और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें खुद को भी लगता था कि यार ये बच्चे आए हैं। तो मैं और राहुल हम डिस्कस भी करते रहते थे, तो राहुल ने बोला कि सर, जो कुछ ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनका फिजिकल कम होता है। और बात भी सही है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले होते हैं उनका फिजिकल कम होता है, और जो फिजिकल बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं उनका रिटर्न कम होता है। तो ऐसा होता है। और हमारे लिए भी बड़ी अड़चन है, इतने अच्छे बच्चे पढ़ने लिखने वाले, उनके लिए उनका फिजिकल बनाना और फिजिकल करवा के उनका सिलेक्शन करवाना, वर्दी दिलवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। उन बच्चों को तैयार करना जो कि बिल्कुल जीरो है। दौड़ने वाले तो दौड़ते ही है, जो देसी है वो तो आते ही। और कई गुरुओं को, कई इंस्ट्रक्टर को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास एक्चुअली बच्चे जो दौड़ने वाले आते हैं। पर हमारे पास बच्चे कुछ ऐसे आते हैं जो कि बहुत जीरो लेवल से हैं, और हम उनका तैयार करते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे ताकि आपको और कुछ बोलना चाहेंगे? इससे मत ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरिट में आ पाए, और जो जितनी मेहनत इतनी कराई कि ऐसा लगा कि हम आर्मी में बहुत बनने वाले हैं। ऐसा लगा कि बहुत हाई लेवल के तो वो बन गए।
मतलब हाई लेवल की आपकी ट्रेनिंग मिली आप लोगों को और ऐसा लगा कि गुड मतलब बहुत अच्छा मतलब शरीर तैयार हो गया जी आपका। जी सर। नीतीश आप कुछ बोलोगे? राजेश भैया और राकेश भैया ने बताया हमारा डेली जी। रूटीन, पर मेरा फर्स्ट बार फिजिकल था। मैं आर्मी का भी नहीं दिया, जीडी का भी नहीं, किसी का भी एग्ज़ाम नहीं दिया था फिजिकल का, तो मुझे बहुत डर था पहले तो। फिर मैं आया, डेमो लिया आपसे, सर से मिला, फिर उसके बाद मैंने देखा कि एकेडमी तो सही है अपनी, नेशनल डिफेंस एकेडमी सही है, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। और बीच में ज्वाइन किया तो डेली का रूटीन चलता था, राजेश भैया और राकेश भैया ने बताया। उसके बाद फिजिकल करते करते सर मेरा हाथ भी फ्रैक्चर हुआ था और 2 महीने के लिए बैठा भी था सर। उसके बाद मैं गोलियाँ लिया तो ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत होती थी, तो सर ने राय दिया कि जूस वूस लो, चुकंदर का जूस लो, ये लो वो लो, तो मैंने डाइट अच्छे से फॉलो की। उसके बाद मेरा फिजिकल बहुत तगड़ा हो गया सर। 2 महीने का गैप लेने के बाद फिजिकल ऐसा तगड़ा रहा है कि 3 कर रहा है सर। उस तगड़े का कारण बताएं आप। सात- किस हिसाब से तगड़ा हुआ? सर 200 मीटर के स्प्रिंट में 7 सोटे खाता था सर मैं। 200 मीटर की स्प्रिंट में बंदा 7 सोटे खाता था। हाँ? मतलब तगड़ा मार भी पड़ा और आपको राहुल भैया उधर खड़े हाँ। होते थे, संजय सर इधर खड़े होते थे कि इधर मतलब रुकने का कोई कॉलम नहीं था ना, कि वहाँ से आना है, पहले 200 मीटर लगाना है, फिर इधर डंडा पड़ेगा, फिर से उधर डंडा पड़ेगा, तो दौड़ते रहना है, बस रुकना नहीं है ऐसा मतलब वाला। डंडा खाकर भी आप बिल्कुल तगड़े बने रहे। दोस्तों डंडे पड़ेंगे और जरूरी है, क्योंकि जब तक सोटा नहीं पड़ेगा रनिंग नहीं बनती है। तो सोटा भी उस हिसाब से पड़ता है, बच्चे खुद बोलते हैं सोटा मारो और तैयार करो। दोस्तों आप लोग भी आइए, आप लोगों के भी साथ हम बहुत मेहनत करेंगे, आप लोगों को तैयार करेंगे। जिस प्रकार का आपका फिजिकल हो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आइए, हम आप लोगों के साथ हैं और बढ़िया तरीके से आप सपने लेकर आइए, साकार हम करेंगे, आपके माता पिता के सपनों को साकार हम करेंगे और आप लोगों को वर्दी दिलाएंगे, ये हम गारंटी लेते हैं। वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दोस्तों एक बात बताऊंगा, पहले एकेडमी का नाम दूसरा था, अभी नाम हमने दूसरा रखा है और एकेडमी पुरानी है पर नाम नया है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।